एक्सरसाइज 1.2 है। इसके अंदर आपने रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स। अब क्योंकि आपको ये पता है कि ये जो आपका डिनोमिनेटर है ये इरेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट 3 आ रहा है। जो एक्सरसाइज 1.1 के अंदर हमने पढ़ा हुआ है कि ये इरेशनल नंबर है। आप लोग पिछली एक्सरसाइज देख सकते हैं। तो उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि इरेशनल नंबर क्या होता है, उसका क्या फर्क होता है और कैसे आप उसको पता चलाते हैं कि ये इरेशनल नंबर। तो अगर आपने इस डिनोमिनेटर को रैशनल करना है, रैशनलाइज करना है, तो आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। इसको दोबारा लिख देते हैं नीचे, क्योंकि ये हमारा बेसिकली क्वेश्चन है। डॉट्स वगैरह मैं यूज करता होता हूँ, ये बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के लिए ही यूज होते हैं। इसको हम डॉट प्रोडक्ट वगैरह हम इसके अंदर यूज करते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके ऑपोजिट साइन वाले से। 4 + स्क्वायर रूट 3 है ना, तो आप इसको 4 - स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, क्योंकि इससे ओवरऑल इक्वेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, 13 जो है वो इन दोनों वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और जो नीचे वाला हिस्सा है डिनोमिनेटर, वो डिनोमिनेटर के साथ। तो सबसे पहला स्टेप है कि 13 अभी मल्टीप्लाई होगा। मैं इसको मल्टीप्लाई अभी कर नहीं रहा। और नीचे देखें, आपके पास पहले 4 और स्क्वायर रूट 3 प्लस हो रहे हैं और उसके बाद ये माइनस हो रहे हैं। तो एक वैल्यूज पहले प्लस हो रही है फिर माइनस हो रही है और इनको मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आपके जहन में कौन सा फॉर्मूला आता है? यहाँ मैं लिख रहा हूँ। अगर आपके पास पहले दो वैल्यूज ऐड हो रही हैं और फिर वो वैल्यूज माइनस हो रही हैं, तो ये फॉर्मूला कौन सा बनता है आपके पास? A² - B²। तो ये वाला फॉर्मूला हमने यूज करना है, A² - B²। जिसके अंदर 4 आपके पास A है, तो A² माइनस और B आपके पास 13 सॉरी स्क्वायर रूट 3 है, तो -B²। 16 माइनस 4 स्क्वायर आपके पास 16 हो जाएगा। और ये आपके पास स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो खाली 3। तो ये आपके पास 13 13 के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आंसर है, 4 - स्क्वायर रूट 3। अब आप देख सकते हैं इसका जो डिनोमिनेटर है वो बेसिकली 1 होता है। जब किसी नंबर के नीचे कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो उसके नीचे 1 होता है बेसिकली, और 1 आपके पास कौन सा नंबर होता है? रैशनल नंबर। तो आपका डिनोमिनेटर अब रैशनलाइज होगी। इस क्वेश्चन के अंदर भी, इस पार्ट में भी आप वही काम करेंगे। अब क्योंकि आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना होता है, तो आप जो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं। अब क्योंकि इसके अंदर कोई नेगेटिव साइन या पॉजिटिव साइन वाली दो टर्म्स नहीं है, तो इस वजह से एक सिंगल टर्म है, तो आप सिंगल टर्म को ही मल्टीप्लाई और डिवाइड एज इट इज कर देंगे। इसमें कोई साइन वगैरह चेंज नहीं करना। तो स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई होगा इन दोनों के साथ। अभी मैं सिर्फ इसको ब्रैकेट्स के अंदर लिख रहा हूँ। और नीचे आपके पास स्क्वायर रूट 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो आपके पास ओवरऑल स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो वो उसका स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास नीचे आ जाएगा 3। अब बेसिकली आपके पास जब 3/3 स्क्वायर रूट होता है तो इसको आप इस तरह नहीं लिख सकते। इसको ऐसा करते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्योंकि बेसिकली जो हमारा मकसद था वो पूरा हो चुका है, कि आपका डिनोमिनेटर है ना वो रैशनलाइज हो गया। 3 नंबर रैशनल नंबर होता है आपके पास। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि आपके जो स्क्वायर रूट वाली है ना, स्क्वायर रूट के साथ मल्टीप्लाई किया। पहले मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो 3 × 2 = 6 हो गया। लेकिन क्योंकि दोनों स्क्वायर रूट वाली टर्म्स हैं तभी मल्टीप्लाई हुआ, और ऊपर स्क्वायर रूट ही रहेगा।
फिर मैंने स्क्वायर रूट थ्री को मल्टीप्लाई किया है स्क्वायर रूट फाइव के साथ, तो थ्री फाइव जार 15, और स्क्वायर रूट दोनों के ऊपर है तो बाद में भी रहेगा, और नीचे थ्री वैसे ही आ गया। इस पार्ट के अंदर भी वैसे ही करेंगे। अब नीचे स्क्वायर रूट फाइव आ रहा है तो इसी को आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यानी कि स्क्वायर रूट फाइव मल्टीप्लाई होगा स्क्वायर रूट टू माइनस वन के साथ, और नीचे स्क्वायर रूट फाइव के साथ मल्टीप्लाई होगा। जब एक जैसे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका क्या हो जाता है, स्क्वायर हो जाता है। इनको मल्टीप्लाई कर दें, स्क्वायर रूट फाइव स्क्वायर रूट टू के साथ मल्टीप्लाई के फाइव टू जार 10 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, और बाद में स्क्वायर रूट फाइव वन के साथ मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट फाइव भी रह जाएगा, और यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आ जाएगा फाइव। ये आपका आंसर है। इस पार्ट के अंदर भी वैसे ही हम काम करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। रैशनलाइज करना है तो प्लस का साइन है तो आप माइनस वाले साइन के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। अगर यहाँ माइनस साइन होता तो फिर आपने यहाँ दोनों जगहों पे प्लस का साइन लगाना। अब इत्तेफाक ऐसा है कि आपके पास ये वाली वैल्यूज मैच हो रही है, पहली वाली वैल्यूज, और दूसरी वाली दूसरी के साथ मैच हो रही है। यही काम नीचे भी हो रहा है, पहली वाली पहली के साथ, दूसरी वाली दूसरी के साथ। तो सबसे पहले ऊपर वाली चीज पे फोकस करें, इसके ऊपर। पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू, पहली वैल्यू माइनस दूसरी वैल्यू। इसको मैं अलग से आपको लिख के बता रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ। ए माइनस बी है और फिर आगे दोबारा से ए माइनस बी है, इसमें आपस में मल्टीप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा, बेसिकली जब दो एक जैसी वैल्यूज मल्टीप्लाई होती हैं तो क्या हो जाता है, ए माइनस बी स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। और नीचे वाली जहां तक वैल्यू है, ये आपकी जो पहले हम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वही यूज होगा, ए प्लस बी ए माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला होता है आपके पास, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला आपको याद होगा, क्या होता था ये, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस फॉर्मूले को हम यहाँ इंप्लीमेंट करेंगे। सिक्स आपका ए है, फोर स्क्वायर रूट टू आपका बी है। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, और नीचे आपके पास सिंपल ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का है। सिक्स का स्क्वायर आपके पास 36 हो गया, फोर का स्क्वायर आपके पास 16 हो गया, और स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, क्योंकि ये दो अलग अलग नंबर्स हैं, एक आपके पास रैशनल है और एक इरेशनल है, तो दोनों के आप अलग अलग से स्क्वायर लेंगे। फोर का स्क्वायर 16 हो गया, और जब स्क्वायर रूट टू का आप स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो खाली आपके पास टू आ जाएगा। ऊपर वाली जो वैल्यूज हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। सिक्स का स्क्वायर 36, सिक्स टू जार 12, अब यहाँ तक 12 हुआ, और 12 को फिर इस फोर के साथ भी मल्टीप्लाई करें, तो 12 फोर जार 48, ये आपका है। और इस जगह पे यही वाला काम होगा, फोर का अलग से स्क्वायर होगा 16, और स्क्वायर रूट टू का अलग से स्क्वायर होगा, तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास टू आ। 16 टू जार 32, 16 टू जार 32, नीचे आपके पास फोर आ गया, ऊपर भी आपके पास, ऊपर फोर नहीं आएगा, ऊपर आपके पास आएगा 64 माइनस 48 स्क्वायर रूट टू ओवर फोर। अब ऊपर जो नंबर्स हैं 64 आ रहा है और आपके पास आ रहा है 48, ये दो नंबर्स, क्योंकि ये तो अंदर है ना स्क्वायर रूट के,
तो इन दोनों के अंदर से आपने कॉमन निकालना है, और ये दोनों नंबर्स बेसिकली फोर के टेबल में आते हैं, फोर के मल्टीपल। तो फोर इनमें से आप कॉमन निकाल लेंगे। 64 को जब आप फोर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 16 आ जाएगा, और 48 को जब आप फोर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 12 आ जाएगा। और आखिर में आप फोर को इस फोर के साथ कैंसिल कर देंगे तो आपके पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। वो अलग बात है कि आप इसमें से भी मजीद कॉमन निकाल सकते हैं। फोर आप गालिबन फोर हो जाएगा, ठीक, हाँ, फोर आप इसमें से कॉमन निकाल सकते हैं, लेकिन उसका आगे मकसद नहीं है। अगर निकालना चाहें, अगर बुक के पीछे फोर उन्होंने कॉमन निकाला हुआ तो आप निकाल दें। आप इसको बेशक इस तरह भी लिखते हैं, 4 - 3 स्क्वेयर। तो ये भी आंसर हो सकता है। फिफ्थ पार्ट है, ये भी वैसे ही होगा जैसे अभी हमने पिछला वाला पार्ट किया। अब आपके पास नीचे प्लस का साइन आ रहा है, तो आप नेगेटिव साइन वाले के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज a - b आ रही है, तो आप इसको लिख सकते हैं a - b होल स्क्वेयर। तो ये हो जाएगा होल स्क्वेयर, क्योंकि ये दोनों एक जैसी वैल्यूज। नीचे एक दफा a + b हो रहा है और एक दफा a - b हो रहा है, तो आप इसको लिख सकते हैं a² - b स्क्वेयर। ऊपर वाला फॉर्मूला ओपन कर दें, a² - 2ab + b स्क्वेयर। फर्स्ट टर्म स्क्वेयर -2ab + b स्क्वेयर। और नीचे आपके पास ये कैंसिलेशन होगी, तो नीचे आपके पास 3 - 2 बच गए, जो कि बेसिकली 1 होता है। तो नीचे डिनोमिनेटर की आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। यहाँ भी आपके पास ये कैंसिल होगा स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, तो 3 + 2, इसको मैंने स्टार्ट में लिख दिया, ये जो +2 है इसको मैंने यहाँ लिख दिया, -2। और अब मैं इसको, ये बीच वाली जो टर्म है इसको अब मैं लिखूँ। बस। तो ये आपके पास 5 - 2, ये आपका आंसर है। 3 और 2 दोनों इरेशनल नंबर हैं और स्क्वायर रूट के अंदर हैं, तो इस वजह से हम इसको 3 और 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 6, और दोबारा से स्क्वायर रूट के नीचे ही लिखेंगे। इस पार्ट को भी हम वैसे ही करेंगे। प्लस का साइन है तो ऑपोजिट साइन इसका नेगेटिव साइन होता है। 4, अब यहाँ ऊपर फॉर्मूला कोई नहीं बन रहा क्योंकि ये डिफरेंट वैल्यू है और ये डिफरेंट है, तो इनको आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। अभी मैं मल्टीप्लाई कर नहीं रहा, सिर्फ उसको साथ लिख रहा हूँ कि 4 √3 इन दोनों के साथ अभी मल्टीप्लाई होगा। नीचे अलबत्ता फॉर्मूला बन रहा है आपके पास, a + b और a - b, तो a² - b स्क्वायर। अब सबसे पहले आपका जो 4 √3 है वो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पहली टर्म ये है। तो जब ये मल्टीप्लिकेशन होती है, इसमें एक चीज आपने याद रखनी है कि जो स्क्वायर रूट के बाहर टर्म है ना, वो स्क्वायर रूट के बाहर वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होती है, और जो स्क्वायर रूट के नीचे टर्म होती है वो स्क्वायर रूट के नीचे वाली टर्म के साथ ही मल्टीप्लाई होगी। यानी कि 4, इस साइड पे कोई नंबर नहीं है जो स्क्वायर रूट से बाहर हो, तो 4 ऐसे ही रहेगा। लेकिन यहाँ स्क्वायर रूट 3 है और यहाँ स्क्वायर रूट 7 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे ऐसे। और फिर आप इसको दोबारा देख लें। अब आपने मल्टीप्लाई करना है 4 √3 को √5 के साथ, तो 3 5 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 50।
और नीचे कैंसलेशन होगी, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ, 7 - 5 हो जाएगा। तो आपके पास आ जाएगा 2। अब आपको नीचे से, हाँ बेसिकली आप इसमें से 4 कॉमन निकाल सकते हो। तो आपके पास हो जाएगा 21 स्क्वायर रूट -15 स्क्वायर रूट, और नीचे आ गया 2, और 2 × 1 = 2, 2 × 2 = अब या आप इसको मल्टीप्लाई कर दें अंदर, या इसको ऐसे ही रहने दें, एक ही बात है। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं। क्योंकि एक दफा जब आपका आंसर आ जाता है ना, तो जो आपका मकसद होता है वो पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिख लें। क्योंकि मेन मकसद आपका क्या था, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना। तो वो बेसिकली यहाँ तक भी पूरा हो रहा है आपका, इस स्टेप तक। ये जो नीचे 2 आ रहा है, रैशनल नंबर है, डिनोमिनेटर रैशनलाइज हो गया। लेकिन कई दफा होता है कि आपको आगे सिंप्लीफिकेशन करनी पड़ती है, थोड़ा सा मजीद उसको सॉल्व करना पड़ता है कि कॉमन कहीं निकल रहा है और कहीं कैंसिलेशन हो रही है कि नहीं हो रही, तो उस वजह से हम यहाँ तक पहुँचते हैं। और उसके आगे आपकी अपनी चॉइस है, आप इसको यहाँ तक रहने दें, यहाँ तक कर लें।